ओम शांति। आज 3 अगस्त 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में पवित्रता के सागर बाबा ने विशेष सम्मान दिला के पवित्रता पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे, तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। बाबा कहे, भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। शिव बाबा ने जो तुमको राजयोग सिखाया वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। और साथ में बाबा कहे, पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। और पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते, पढ़ाई पढ़ने की विधि बताते कहा। बाबा कहे, तुमको यहाँ खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई होती है। तुम अभी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो, तो यहाँ आंखें खोलकर पढ़ाई पढ़ना है, सुनना है। बाबा कहे, झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि इधर उधर भटकती रहेंगी तो वह राजधानी में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। और सरल करते हुए बताया कि यहाँ एक ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। सो भी बाबा कहे, घूमो फिरो, खाओ पियो, माल पुड़ा खाओ या रोटी खाओ, बाप को याद करना है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। चलते फिरते एक बाप को याद करते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और बड़ा सुंदर जोग्राफिकली लॉजिक बताते कहा कि बाप ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है तो रावण का राज्य होता है, धरती हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। यहाँ तो आत्मा की जैसी स्थिति होती है वैसा ही सृष्टि में परिवर्तन होता है। फिर रक्षाबंधन आ रहा है तो उसकी स्मृति दिलाते कहा कि त्योहार सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। यहाँ बाप भी सभी बच्चों को पवित्र बनाई प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोग कंगन पहनते हैं वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु बाबा कहे, पवित्र रहते नहीं हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे। क्योंकि बाबा कहे, तुम बुलाते ही इसलिए हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर में बाबा कहे, अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएंगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज मुरली में गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं वह है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह धर्म ही अलग है। राजयोग से ही राज्य पाया है। बाबा कहे, वास्तव में लॉ यह है कि राजयोग से ही राज्य पाते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का राजा बनते हैं। बाबा कहे, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हें कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। और बाबा कहे, तुम्हारे पवित्र बनने का लक्ष्य और उनके लक्ष्य में बहुत अंतर है। तुम पवित्र बनते ही हो पवित्र राजाई पाने के लिए। बाबा कहे, तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं।
पतित कैसे बने? बाबा कहे पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। बाबा कहे यह सारा स्पष्टीकरण कौन देते हैं? स्वयं भगवान जो हमें अभी राजयोग सिखाते हैं वही इन सब ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने, यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गए हैं, उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह राजयोग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, क्योंकि बाबा कहे स्वयं भगवान सिखाते हैं ना तुम्हें, तो इसलिए तुम एक जन्म में ही राजयोग सीख जाते हो। बाबा कहे उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। बाबा कहे जो पास्ट हो जाता है उसकी फिर कहानियां आदि बनाते हैं, तो जरूर कुछ न कुछ मिक्सचैरिटी होंगी। बाबा कहे अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी बच्चों को पवित्र बनाई प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी भाई बहन को राखी बांधती हैं, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। बाबा कहे वास्तव में रक्षाबंधन शुरू कहाँ से हुआ? आत्मिक स्मृति में रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए यह रक्षाबंधन शुरू हुआ। अभी फिर सिर्फ भाई बहन का त्योहार हो गया है। बाबा कहे वास्तव में यह पवित्रता की बात है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, क्योंकि बाबा कहे पवित्र है तो वहाँ मुझे कोई नहीं बुलाते। अभी पतित है तो बुलाते हैं। बाबा कहे वह है ही सतयुग राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। बाबा कहे बच्चे समझ जाते हैं तो रियलाइज करते हैं ना कि पवित्र बनने से इतनी प्राप्ति है, तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बाबा कहे उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर में म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी हठ योगियों की है। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है भारत जब पवित्र बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले जाते हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है,
क्योंकि बाबा कहे तुम सतयुगी आत्मा हो ना, इसलिए तुम बच्चों को हीरे जवाहरतों का, जेवरों का ज्यादा शौक है। बाबा कहे तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। बाबा कहे मैं प्रैक्टिकल तुमको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। बाबा कहे गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया है वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है। नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है। उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाई भी होते हैं। सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। अर्थात बाबा कहे पहले शरीर पवित्र नहीं होता है, पतित शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करती है, जो आकर धर्म स्थापन करते हैं। फिर उनकी राजाई चलती है। बाबा कहे दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। जाड़ में भी दिखाया है ना, तो हठ युग और राजयुग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह जुटका खाते हैं, उबासी देते रहेंगे। बाबा कहे यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, तो यह आंखें खोलकर सुनना होता है। जुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेंगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहे राजयोग है ना, तो यहाँ पर तुमको मन का मालिक बनना है, बाकी कोई हठ योग आदि नहीं करना है। बाबा कहे साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद बाप को करो। बाबा कहे मूल बात है ही याद में रहने की। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आई राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। बाबा कहे यह नाटक भी मनुष्यों पर बना हुआ है, तो इसको मनुष्य ही समझ सकते हैं। बाबा कहे यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध का, उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो जट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। बाबा कहे क्रोध अति में है ना, उसका प्रमाण क्या है। इतने मिसाइल्स बॉम्ब्स बनाए हुए हैं एक दूसरे का नाश करने के लिए, ये क्रोध की अति है।
बाबा कहे सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ सतयुग में तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। बाबा कहे प्राप्ति में फर्क देखो कितना है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा कहे साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। अर्थात बाबा कहे साइंटिस्ट भी आकर ज्ञान लेंगे, तभी सतयुग में फिर नई इन्वेंशन करेंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो सतयुग में आएंगे। बाबा कहे प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन है? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। तो बाबा कहे ऐसी लिखत के साथ साथ चित्र भी हो तो समझाने में सहज भी होगा, समझने वाले को भी सहज समझ में आएगा। बाबा कहे श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है, उनको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। सन्यासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला बहुत खुशी होंगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। अर्थात यह काम बाबा नहीं करते हैं। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों। बाबा कहे याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नग्न करते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होते हैं। कहीं तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है, सुपनखा पुतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही है। अर्थात बाबा कहे जब अति होती है तो उनका अंत तो होना ही है। बाबा कहे इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। अर्थात पवित्रता की धारणा से ज्ञान बुद्धि में टिकता है, लेकिन पवित्रता नहीं तो फिर धारणा भी नहीं होती है, ज्ञान भी बुद्धि में नहीं टिकता है। बाबा कहे विकार में जाने वाले का मुंह पीला हो जाता है, खुद ही समझते हैं हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो, कसम उठाओ। बाबा कहे कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच हैं, काम महाशत्रु हैं। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। अर्थात बाप का सत्य परिचय मिलेगा तो दोनों में जो अंतर है वह समझ में आ जाएगा।
बाबा कहे समझ जाएंगे कि हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बबूरीनाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटे को। बबूरीनाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है। बाबा कहे नाम रखते हैं बबूरीनाथ, लेकिन उसका भावार्थ नहीं समझते हैं। बाबा उसका भावार्थ समझाते हैं। बाबा ने इसका भावार्थ कई बार मुरलियों में समझाया है कि बबूरीनाथ अर्थात कांटे से फूल बनाने वाले। बाबा कहे चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है। बाबा कहे पहचानो, वही तुम्हारा बाबा है जो तुम्हें आकर कांटे से फूल बनाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माई नमः, ब्राह्मण देवताई नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस ब्रह्मा रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना, यह बाबा भी कहते हैं। बच्चे, विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। बाबा कहे तुम अभी पहचान कर पवित्र बनते हो, पढ़ाई पढ़ते हो तो अनेक जन्मों की कमाई करते हो, बाकी सब तो गंवा रहे हैं। बाबा कहे भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। बाबा ने दोनों बात बताई कि मौत सामने खड़ा है, एकदम सिर पर है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा कहे थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडोल हो जाएंगे। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। यह तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, जो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगर सदगति हो न सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अर्थात बाबा कहे सिर्फ मन खुश होता है, लेकिन वास्तव में वैकुंठवासी बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संस्कारों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकेंगी। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए कहा कि रोज अमृत वेले अपने को सर्व शक्तियों सर्व गुणों से भरपूर कर दो, तो अवस्था अचल अडोल बन जाएंगी और कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकेंगी।
आज का स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। धारणा बताई कि बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा कहे, बाबा के समीपता का अनुभव कब कर सकेंगे? जब संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। और संपूर्ण पवित्रता अर्थात कोई भी अशुद्ध संस्कार, अशुद्ध संकल्प न चले, स्वप्न में भी अशुद्धता नहीं, तब बाबा के सानिध्य का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।